हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पीएसआर स्टील के बारे में। बेसिकली पीएस राज स्टील लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। ये एक एसएमई आईपीओ है। 1,32,000 करोड़, 1,32,000 का सिंगल लॉट रहने वाला है। और आप बात करेंगे इस आईपीओ के डेट के बारे में तो 12 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक ये आईपीओ चलने वाला है। अगर हम लोग बात करें मिनिमम लॉट साइज में जो नंबर ऑफ शेयर्स रहने वाले हैं वो 1,000 शेयर्स के रहने वाले हैं। डेफिनेटली ये जो सेक्टर है, ये बिजनेस है, वो स्टील का बिजनेस है। और स्टील के बिजनेस में जो ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा। पर स्टेनलेस स्टील का जो बिजनेस है वो अभी बहुत ज़्यादा बूम में है। आप अगर देखेंगे तो इनके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्टेनलेस स्टील का होता है। स्टेनलेस स्टील का एनबी से लेके पाइप, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस रेक्टेंगुलर पाइप, स्क्वायर पाइप, ऑल्सो ओवल पाइप, ये सारे पाइप जो होते हैं वो आप घर में जब इंटीरियर का काम करा रहे होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इवन ये इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होता है। तो वो बी टू बी, बी टू सी और डी टू सी, इन सारे बिजनेसेस में ये कंपनी काम करती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जी हाँ इनका। 25 ईयर्स का प्रेजेंस है स्टेनलेस स्टील की इंडस्ट्रीज़ में। और पिछले 25 साल से ये कंटिन्यूसली प्रेजेंस बना के और बहुत अच्छे से डिलीवर दे रहे हैं। और बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है इनका मार्केट में। अब हम लोग बात करेंगे मार्केट शेयर कितना है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, शेयर्स में कितना प्रॉफिट अभी तक बनाया है, उसके कंप्लीट डिटेल्स के बारे में, इनके आरएचपी रिपोर्ट को कंप्लीटली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे हम लोग। आरएचपी रिपोर्ट को देखते हैं एक बार। आरएचपी रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो इनके दो सेंटर्स हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसके बाद एक दिल्ली मार्केटिंग कॉरपोरेशन मार्केटिंग के लिए है। मार्केटिंग का जो भी है वो यहाँ पे दिल्ली और पहाड़गंज में है। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो हरियाणा में है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इनका यूनिट है ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यहाँ पे ये कंप्लीटली मैन्युफैक्चर करते हैं और उसके बाद स्टेनलेस स्टील के इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ये लोग एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। या फिर इंडिया में भी बहुत सारे कस्टमर्स हैं। इनके प्रेजेंस अगर आप देखेंगे, रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू ऑल टुगेदर ग्रोथ हो रहा है। हालांकि इसके बाद भी हम लोग इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 179 करोड़ से लेके ये कंपनी 225 करोड़ और उसके बाद 297 करोड़ के आसपास इंक्रीज करते हुए दिख रही है। डेप्ट इनके पास बहुत ज़्यादा नहीं है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो अगर आप बात करें तो 0.58, 0.78, 0.83 के आसपास का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो रह चुका है। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, अगर प्रॉफिट मार्जिन की आप यहाँ देख सकते हैं, पैट मार्जिन की बात करें तो 2%, 2.5% के आसपास का इनका प्रॉफिट मार्जिन होता है। जो कि आई थिंक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है। बिट्टा मार्जिन की अगर बात करते हैं तो वो 3% के आसपास होता है। तो वो आपको कहीं ना कहीं दिखता है कि जो इस पर्टिकुलर बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है, थोड़ा सा इम्पैक्टफुल रहता है, क्योंकि बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन में ये लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है। और इनका प्रेजेंस बहुत अच्छा होता है, वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है, जिसके कारण इनका प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है। हालांकि हम लोग फाइनेंसेस के ऊपर थोड़ा डेफिनेटली ध्यान देंगे। पहले इनके प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं। प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो स्टेनलेस स्टील के बहुत सारे प्रोडक्ट्स इनके पास अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओडी पाइप से लेके एनबी पाइप, देन स्क्वायर पाइप, रेक्टेंगुलर पाइप और ओवल पाइप्स, स्प्लॉटेड पाइप आप देख सकते हैं। उसके बाद कॉयल एंड स्ट्राइप है, सीट एंड प्लेट्स हैं। ये सारे के सारे स्टेनलेस स्टील है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के प्रोसेस की बात करें तो डी कॉयल करते हैं। उसके बाद ये लोग कॉयल सेटलिंग करते हैं, कॉयल मेजरमेंट होता है और देन फर्दर ये ट्यूब और पाइप के मील्स में जाके उसमें कन्वर्ट किया जाता है। देन ऑटोमेटिक पाइप मोल्टिंग करने के बाद उसे एक ग्रिडिंग के बाद अच्छा फिनिशिंग दिया जाता है। और ये कंप्लीट जो प्रोसेस है लास्ट तीन, ये सारे के सारे फिनिशिंग और साइजिंग के ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको लास्ट में एट लास्ट जो प्रोडक्ट के रूप में आपको मिलता है, एंड प्रोडक्ट के रूप में। अब इसके फाइनेंसेस के ऊपर डायरेक्टली ध्यान दे तो फाइनेंसेस की अगर बात करें ऑल टुगेदर, हम लोगों ने रेवेन्यू का तो अभी देख ही लिया था कि रेवेन्यू कैसे इंक्रीज हो रहा है। अभी हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देखेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक का। अभी हालांकि बिडिंग स्टार्ट नहीं हुई है। बिडिंग कब से कब स्टार्ट होगी हम आपको बताए थे। 12 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक इसकी बिडिंग डेट है। और यहाँ पे 1,32,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है। 1,000 का मिनिमम शेयर है। प्राइस रेंज जो होगा 132 रुपीज़ से 140 रुपीज़ तक का होगा। 28 करोड़ का इशू साइज रहने वाला है यहाँ पे। अगर हम लोग बात करें इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का तो 3 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे है। 3.65 करोड़ के आसपास का 2023 में और 6.36 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट ऑल टुगेदर यहाँ पे 2x हो गया है प्रॉफिट। आप यहाँ पे देखेंगे रेवेन्यू में बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आया है, पर फिर भी प्रॉफिट डबल हो गया है। मे बी ये इनिशियल डेटा है जो कि आईपीओ लाने से पहले दिया गया था। पर इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट में चेंजेस नहीं आया है, रेवेन्यू में बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आया। रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है आई थिंक
70 करोड़ से, हाँ जी 70 करोड़ से रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, पर प्रॉफिट इनका डबल हो गया सिर्फ 70 करोड़ के रेवेन्यू इंक्रीज से। तो इस चीज़ को आप देखने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि अगर आप परचेज इन स्टॉक ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे 87 करोड़ के आसपास का स्टॉक इन ट्रेड है। और उसके बाद और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं, ये सारी डिटेल्स आप कंप्लीटली देखने की कोशिश कर लीजिएगा। पर ये आईपीओ है, ठीक है। और आईपीओ की अगर बात करें तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन जो है यहाँ पे हमें 0% दिखाया जा रहा है, क्योंकि आईपीओ की बिडिंग स्टार्ट नहीं हुई है। ये एज ऑफ टुडे है, 8 ऑफ फरवरी को। मे बी आपको 9-10 को ये वीडियो मिल रहा होगा। और अगर आप देखेंगे तो प्राइस जो है, शेयर का जो बिडिंग प्राइस है, वो स्टार्ट होने वाला है 12 ऑफ फरवरी से, ठीक है। तो इसके कंप्लीट डिटेल्स को आप एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा, और यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी इस आईपीओ के बारे में आपका क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं कि नहीं इस आईपीओ में, बिल्कुल मुझे बताइएगा। और कोई और सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। आपको इसी तरह के आईपीओ अपडेट्स जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एल्स यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।